लालची 420 देवरानी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी के 2 बेटी और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहती थी। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज दरार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुधा जी, बहू मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती है। नम्रता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है। शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अनाया, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? तभी सुधा जी, बहू, यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अशोक और राहुल भी आ जाते हैं। रसोई से लोगों की बातों को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अशोक अपनी माँ से मजाक में कहता है कि माँ, अशोक, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? सुधा जी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। अनाया, आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता ही दीदी ना थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। नम्रता, अनाया, ये क्या बोल रही हो तुम, मैं कार्तिक के पास थी। सुधा जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अनाया बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिनों बाद सुधा जी काजू और बादाम खरीद कर लेती है और नम्रता को संभाल कर रख देने के लिए कहती है। सुधा जी ये कहकर वह से चली जाती है। नम्रता काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। अनाया काजू बादाम का डब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर भर के खूब काजू बादाम खाती है। इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम ख़त्म हो जाते हैं। सुधा जी, अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए, हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रख कर पूजा करेगी तू? नम्रता, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डब्बा निकालती है, पर डब्बे में तो काजू बादाम नाक के बराबर थे। ये देखकर नम्रता चौंक जाती है और रोने लगती है। नम्रता की रोने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। नम्रता को रोता देख सुधा जी बोलती है, सुधा जी, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नम्रता, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। सुधा जी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डब्बा और ख़त्म भी हो गया, इतनी जल्दी ख़त्म? अनाया अपनी चोरी छुपाने के लिए नम्रता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, अनाया, नम्रता जी के खाने का मन था तो खाए, लेकिन ऐसी चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। सुधा जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी? अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। ये बोलकर सभी चले जाते हैं।
और नम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनाया की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। रिया, हेलो अनाया, कैसी हो तुम? अनाया, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया, सब ठीक है ना? रिया, घर के काम में ना बिजी रहती हूँ, चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अनाया, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं, राहुल को टाइम भी नहीं मिलता। रिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। अनाया खुद से कहती है, मैंने रिया को तो हाँ बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब अनाया पैसों के जुगाड़ में लगी है। वो सुधाजी के कमरे से गुजरती है, तभी अशोक सुधाजी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनाया सुधाजी के कमरे में जाती है, 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधाजी से मांगता है। अशोक, माँ, वो 10,000 दिए थे ना, वो देना दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। सुधाजी कमरे में पैसा लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खोलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधाजी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुधाजी के सभी सदस्य सुधाजी के कमरे में जाते हैं। अशोक, क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है? सुधाजी, मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं पता नहीं कहाँ चले गए। अशोक, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूँगा उसे? सुधाजी, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं? लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। अशोक, हाँ माँ, आप सही कह रही हो, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुधाजी, हाँ, ये ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाती है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आता है, ये देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लेकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 देखकर सब लोग नम्रता पर शक करने लगते हैं कि कहीं पैसा इसी ने तो नहीं चुराया। सुधाजी, ये पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास बहू? नम्रता, माँ जी, ये हमारी बचत किए हुए पैसे हैं जी। सुधाजी, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, जो भी है सच बता दे। अनाया की जान में जान आती है। वो भी नम्रता को कहने लगती है, अनाया, नम्रता दीदी, अब इसकी चोरी की हद हो गई है। घर में चोरी दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख अनाया घबरा जाती है। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, अनाया पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस की नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनाया फूट फूट कर रोने लगती है। अनाया, माफ़ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। सुधाजी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता को दोषी बनाया।
अनाया रोने लगती है। नम्रता भी माफ़ी मांगती है। नम्रता से अनाया हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। नम्रता, कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम हम सब से कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अनाया, मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नम्रता अनाया को गले लगा लेती है और सुधाजी नम्रता को माफ़ी मांगती है और नम्रता सबको माफ़ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। उम्मीद करते हैं कि लालची 420 देवरानी की स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।